गांव के एक छोटे से घर में एक लड़का था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, लेकिन खेल कूद में कोई खास नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अक्सर पूरे दिन खाली बैठा रहता और कोई काम धंधा भी नहीं करता। जब उसकी माँ काम पर जाती तो छत पर लेट करके आसमानों को ध्यान से देखता और कहता कि कुछ करने का मन नहीं करता। एक दिन गांव में एक बूढ़े कारीगर बाबा आए। उनके पास लकड़ी से बनी खूबसूरत मूर्तियां थी, जिन्हें देख करके गांव के लोग दंग रह गए। वो लड़का भी देखने के लिए पहुंचा। उस लड़के ने एक खूबसूरत घोड़े की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए पूछा, बाबा आपने इसे कैसे बनाया? बाबा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोले कि बेटा बस खाली नहीं बैठा, हमेशा खुद को अपने कामों में बिजी रखा और कुछ ना कुछ करते रहा। ये सुनने के बाद लड़का हंसने लगा और बोला कि बाबा अगर इतनी खूबसूरत चीज़ें बस खाली ना बैठने से बन जाती है तो कितनी खुशी की बात है। बाबा उस लड़के को अपने पास बुलाया और एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा थमाते हुए कहा, इसमें भी वही घोड़ा है जो तुम देख रहे हो। फर्क बस इतना है कि मैंने बैठकर उसे खोजा, उसे ढूंढा, तराशा और निकाल लिया। अगर मैं तुम्हारी तरह खाली बैठा होता तो ये सिर्फ मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा ही रहता। लड़के को बाबा की बातें समझ में आने लगी। अगले दिन से उसने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। कभी किताबें पढ़ने में व्यस्त रहता, तो कभी चित्र बनाने में व्यस्त रहता, तो कभी गांव के बूढ़े आदमियों को मदद करने में व्यस्त रहता। शुरुआत में लड़के को मुश्किल लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी और काम में लड़के को खुशी भी मिलने लगा, मज़ा भी आने लगा। दोस्तों, सेम चीज़ें भी हम सभी के साथ में होती है। हमारे सपने तो बड़े बड़े होते हैं, पर उस सपनों को पूरा करने के लिए जो हमें करना चाहिए, एक्चुअली में हम वो करते ही नहीं हैं। बस खाली बैठकर सोचते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, और हम दूसरों को ही देखते रहते हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। खाली बैठे रहने से तुम्हारा जिंदगी वैसा नहीं हो पाएगा जैसा तुम चाहते हो। इसलिए खाली मत बैठो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो और आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगी। इसलिए खाली मत बैठो। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।